तं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावकाः। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से पूछा कि हे ऋषियों, सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारा की तो कथा कह चुका, अब और आगे क्या कहता हूँ आप उसको ध्यान से सुने। कहा एक समय की बात है, एक साधु नाम का बनिया व्यापार से अपने नगर को आ रहा था। रास्ते में क्या देखता है कि भद्रशिला नदी के किनारे पर उल्लकामुख नाम के एक राजा और चंद्रमुखी उनकी पत्नी पति पत्नी सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। बनिया नौका को नदी के किनारे पर बांध करके राजा के मंदिर में पहुंचता है और राजा रानी दोनों प्राणी के समक्ष हाथ जोड़ करके पूछता है कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। राजा ने बनिया को समझाया कि बनिया, संसार सागर में मनुष्य बहुत सुख देखता है, मनुष्य बहुत सुख देखता है कि भगवान हमारा ब्याह कर दें, दुल्हन मिल जाए, बिटिया बेटवा पैदा हो जाए, कोठी बिल्डिंग बन जाए, भैंस गाय दूध हो जाए, जीप कार मिल जाए, एसी के कमरा बन जाए, भट्ठा कारखाना, यानी इतना कल्पना करता है खुशी के लिए, और खुशी फिर भी नहीं रहता है। कहे कि इतना चीज तो कमी नहीं है, कहाँ कल्पना पूरी हो पाए। और दुखी हुआ है इन्हीं सब सामान से। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, दुख है, मोटरसाइकिल मिल गए, कार नहीं दुख है, सब चीज है, कोठी नहीं बनी दुख है, सब कुछ है, पंखा है, घर में एसी नहीं लगा दुख है। तो तमाम दुख तमाम सुख को बना रखा है। लेकिन संसार सागर में दुई दुख हैं और दुई सुख हैं। राजा बताओ तो है बनिया से कि दुई सुख हैं दुई दुख हैं, और हमारे लगे एक सुख है और एक दुख है, यानी दोनों सुख का प्राप्त नहीं ना। वही दूसरे सुख की ताई हमें सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर रहा है। भैया ने कहा महाराज कौन से दो दुख हैं, कौन दो सुख हैं। कहा दो दुख दो सुख यही है। क्या है कि पति बिन सोनी मांग, अपुत्र बिना घर सोना, अदो मुकुति से मारग घर में दुख दूना। कहीं दो सुख ही कि अपन ब्याह गौन हो जाए, अपन सुंदर मेहरारू हो, अपन सुंदर मनसेधु हुए, एक सुख तो ही है। और दूसरा सुख का है कि एक ठू बिटिया एक ठू बेटवा एक औलाद पैदा हो जाए, यही दो सुख है। एक औलाद एक अपन जोड़ा बना रहा, यही दो सुख है। और दो दुख यही कि देखे सब कुछ हुए, अपनी मेहर हुए नहीं ना, अपन मन से हुए नहीं ना, किस काम का, दुनिया किस काम की, एक दुख है। अब मियाँ बीबी दो जने हुए, बढ़िया कोठी बिल्डिंग बनी हुए, फैक्ट्री कारखाना हुए, एक को औलादे नहीं तो कौन काम क्या है उसे। तो बनिया हमारे पास सब कुछ है, मैं राजा हूँ, मैं पति पत्नी बैठ करके भगवान का पूजन कर रहा हूँ, एक सुख तो है। लेकिन एक वही पुत्र बिना दुख, पुत्र बिना दुख एक दुख है। और इनकी कृपा होगी तो भी सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। बनिया ने कहा महाराज हमारे से पूछवा, लेकिन हमारे को संतान नहीं ना, कहा हम भगवान का पूजा पाठ करें तो कहा हमारे संतान पैदा होगा। राजा ने कहा क्यों नहीं पैदा होगा, विश्वासम फलम दायका, भगवान के ऊपर जो विश्वास करेगा, भगवान के तो चूंटी से लेकर के हाथी तक के जीव की रक्षा करना भगवान करते हैं, उनका कर्तव्य है। सबका देखभाल करते हैं, सबको जन्म दिया है, सबका क्रम लिखते हैं। अब आप तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं इच्छा पूरी होगी। बनिया अपने घर पर गया, अपनी पत्नी, बनिया की पत्नी क्या नाम था, लीलावती। लीलावती से जाते ही मान बनिया के चेहरा को देख करके लीलावती ने पूछा स्वामी आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। कहा जो हमको जीवन में सुख नहीं मिला जो हमको मिल गया। कहा क्या सुख मिल गया, कहा हमको संतान की प्राप्ति हो गई। कहा संतान कहाँ, कहे संतान तो मिलेगा कब, जब भगवान का व्रत और पूजन करेंगे तब। क्या क्या लगता है सामग्री में, बनिया ने सब बता दिया। सेठानी कहे कि महाराज फिर भिनसरहीन सत्यनारायण स्वामी को पूजा सुना। बनिया ने कहा सवेरहीन पूजा सुना जाएगा, पूजा में खर्चा भी लगेगा। सेठानी कहीं खर्चा लागे तो कहा हो,
जिंदगी में तो कथा रोज सुनी सुना नहीं होते। एक दाई कबो मिले तो खर्चा लागे तो लागे, जितना लागे 100 200 1000 500 लाग जाए, लेकिन दिन खोल के कथा पूजा पाठ सुना। एक दो ब्राह्मण के बता 10-5 ब्राह्मण भोजन कराओ। दुनिया कहे कि तुम्हें चाहे बस भोजन कराओ, दान करा, पुण्य करा, खुद के कथा सुना। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपा, अयस्य के है टका नाच टक टकाए थे। बनिया कहें कि एक टका का बेईमानी करी थी, एक टका के ताई झूठ बोली, एक टका के ताई चोरी करी, एक टका के ताई डानी मार ली, एक टका 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 इकट्ठा करके तो आज हम सेठ बना है। अब भगवान की पूजा सुनबे, एक टका हियाँ धर, एक टका हुआ धर, एक टका हियाँ चढ़ा, एक टका हुआ चढ़ा, ये लाओ वो लाओ, केला लाओ, सेव लाओ, सुपारी लाओ, टका टका कह के पता लगा सब पैसा निकल गया तो हम जावे दरिद्र भिकमंगे हो जाएंगे। इसलिए सत्यनारायण स्वामी का पूजा हम सुनेंगे। और कब सुनेंगे? जब भगवान हमको संतान देगा तब सुनेंगे। आजकल की औरतें होती तो कहती चाहे तो सुना चाहे न सुना, जो हमका अकेले मौका मिल जाए जो चुटचुरा जावा परदेश देश तो हम अकेले कथा सुन लिए। लेकिन जो पतिव्रता पत्नियां होती हैं वो अपने पति के वचनों पर ध्यान देती हैं। जो पति कहता है पत्नियां वही करती हैं। लीलावती अब पतिव्रता पत्नी अपने भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10वें महीना उसके कन्या का जन्म हुआ, तब उसने कहा स्वामी अब तुम भगवान का पूजा सुन लो। बनिया ने कहा पूजा क्या सुने, जितना एक सत्यनारायण स्वामी की कथा में पूजा में सामग्री लगता है उससे ज्यादा सामग्री तो आपके इस बच्चा के पैदा होने पर खर्चा हो गया है। जितना गरी छुहारा मुनक्का दूध घी दही लगता है कथा पूजा पाठ में, उससे ज्यादा तो 9 दिन में तुम खा गई। इसलिए इस कन्या के विवाह में पूजन किया जाएगा। कला से बसते बसते रोज बढ़ने लगी भगवान की कृपा से। लोगों ने उसका नाम कलावती रख दिया। कला कला बसते हुए एक दिन बनिया ने देखा कि हमारी कन्या विवाह की योग हो गई है। नौकरों को बुलाया, कहा हमारी कन्या के लिए अच्छा से लड़का ढूंढ करके ले आओ। नौकर लोग लड़का को ले आए, बनिया विवाह भी कर दिया। भगवान को पूजा करना भूल गए। व्यापार करने के लिए कहा दामाद से कि चलो व्यापार करना है, क्योंकि शादी विवाह में बहुत धन खर्चा हो चुका है, इसलिए व्यापार करने चलना है। दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए चला गया। कहाँ पहुंचा? लकामख नगर में। जब वहां पहुंचा तो भगवान ने श्राप दे दिया बनिया को। कहा बनिया तूने झूठ बोला, बताओ 22 साल हो गया मानता माने हुए, तमाम खर्चा आया, तमाम खर्चा को किया बीच में 22 साल के जीवन में, लेकिन तूने सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं सुना। जा तेरे को कष्ट प्राप्त होगा। एक दिन 2 चोर नकली आए, राजा का धन चुरा करके भागे और राजा के सिपाही दोनों बनिया के चोर समझते हुए ले गए खदेड़ के। जहाँ पर बनिया सोया हुआ था वहीं धन रख करके गायब हो गए। दोनों बनिया को चोर समझ करके राजा के सिपाही लोग मारते पीटते हुए ले आए और जा करके जेल में बंद कर दिया। बनिया के घर पर माता और पुत्री को कष्ट मिला, चोरी हो गया सब धन। माँ और बेटी गली गली गांव गांव में भीख मांगने लगी। जब किसी के यहाँ भीख मांगने के लिए जाती और भीख न मिलता तो कलावती कन्या लीलावती रोने लगती, कहती कि धनहीन फटे चिथड़े कपड़े कपोदीना राम कुबीडित दीना, अफिरती तते उतते कहती कब चंचल माना रुचित मलिना। रोती कि हे भगवान आज मैं दरिद्र हूँ, हमारे पास कपड़ा लत्ता नहीं है, सब धन से हीन हो चुकी हूँ, फटा पुराना कपड़ा है। जब कोई भिक्षा नहीं देता तब रोती कि मैं भी कभी धनवान थी, इतनी बड़ी धनवान थी, इतना बड़ा हमारा कारोबार था कि लोग बाग जब हमारे दरवाजे भीख मांगने के लिए आते तो उनको भीख देने का टाइम नहीं था, मैं इतना बिजी रहती थी। आज भगवान की कृपा से अगर मैंने कभी किसी को भिक्षा दिया होता तो आज हमको भी भिक्षा मिलती। हे भगवान, हे परमात्मा, यदि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सुख शांति प्राप्त होगा तो हमारे दरवाजे से कोई गरीब दुखिया खाली नहीं जाएगा। मैं गरीब दुखियों का अवश्य करके ध्यान दूंगी। एक दिन काफी रात बीतने पर कलावती कन्या वापस आई भिक्षा मांग करके। वैसे तो रोज लौट आती थी सूरज अस्त होने से पहले, आज सूरज क्या रात गुजर जाने के बाद में कलावती कन्या वापस आई तो माँ लीलावती ने
पूछा कि बेटी इतनी रात बीत गई तू कहाँ थी? बाणिक पंडित नित फिरह की पावह जग अपमान, नीति कहती अबला फिरह की पावह जग अपमान। कहा है बेटी पंडित रोजगारी व्यापारी अगर रात में घूमते तो उनको मान सम्मान मिलता है, अगर सयानी कन्या रात को घूमती है तो उसमें अपजस मिलता है। बोल तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने कहा कि माँ मैं तो एक ब्राह्मण के घर पर गई थी, वहां सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा था। पूजा दुख को दूर करने वाला, सुख शांति को प्रदान करने वाला था। मैं वहीं पर बैठ गई और मुझे देर हो गई। तब कलावती कन्या की बात को सुनकर के लीलावती को याद आया। लीलावती ने कहा हे बेटी जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिताजी ने वादा किया था कि मैं भी सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं सुना, जिसके कारण आज इतना बड़ा दुख प्राप्त हुआ है। माता और पुत्री ने मिल करके सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु जितनी जल्दी हो सके हमारे भगवान, हमारे पति और हमारा दामाद वापस आएगा तो मैं फिर आपका कथा का अनुष्ठान करूंगी। भगवान खुश हो गए। राजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि राजन जो दोनों बनिया जेल में बंद है इनको छोड़ दो, जो धन ले लिया दूना करके दे दो। राजा के सिपाही लोग आए, बनिया की हथकड़ी कटवा दिया, बाल बनवा दिया, जो धन ले लिया था दूना करके दे दिया। राजा ने बनिया से कहा कि तुमने सत्यनारायण स्वामी का पूजा का मानता माना था? कहा हाँ महाराज हमने तो मानता माना था, लेकिन वो पूजन अभी तक नहीं किया। कहा तुमने पूजा नहीं सुना, इसी के कारण इतना बड़ा कष्ट तुमको मिल गया है, अब तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर लेना। बनिया कहा ठीक है महाराज मैं भगवान का पूजन करूँगा। ऐसा कह करके बनिया दूना धन लाद करके अपने गांव को चलता है। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत तीसरी अध्याय बोलते श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।